Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Somdeepa. In today's video, I'm going to be sharing a review on Derma Co skincare products. So don't further ado, let's get into the video. So Derma Co is an Indian brand which is designed by dermatologists and their products are really amazing. So Derma Co के वेबसाइट में आपको एक स्किन असेसमेंट टेस्ट मिल जाएगा जिस पे आप आपकी स्किन की अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्ट चूज कर पाएंगे. I have used quite a lot of product from Derma Co and some of them is my favorite. So when you ordered a product from Derma Co website, they send you this kind of a box which says Derma Co on it and their packaging is quite good. So for the first product which I absolutely love is their AHA BHA foaming face wash. This face wash is amazing, blessed for oily skin type. If you are new to in chemical exfoliation, then start with these AHA BHA foaming face wash. It was really amazing. I use this on my nighttime skincare routine. I absolutely love this face wash because मैंने 2 बॉटल इस फेस वॉश का ख़त्म कर डाला. तो आप समझ ही सकते हैं कि मुझे इस प्रोडक्ट से मतलब इस फेस वॉश से कितना ज़्यादा प्यार है, क्योंकि मैं सारा दिन जब काम करके घर में आती हूँ तो मैं रात को यही फेस वॉश यूज़ करना बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि ये जो स्किन को अच्छी तरीके से क्लीन भी करता है और एक हल्का सा एक्सफोलिएट भी करता है. तो आई रियली लव इन दिस माई नाइट टाइम skincare routine. So next up is this 7% glycolic acid toner. I recently bought this toner and I'm quite impressed with this toner. I use this on my nighttime skincare routine after doing my face wash और ये सूख जाने के बाद मैं इसके ऊपर नाइसिनामाइड सीरम अप्लाई करती हूँ. इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ग्लाइकोलिक एसिड और उसके ऊपर नाइसिनामाइड सीरम, आई जस्ट लव दिस कॉम्बो, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट एक साथ यूज़ करने के बाद मैं जब सुबह उठती हूँ तो मेरे स्किन से मुझे प्यार हो जाता है. ग्लाइकोलिक एसिड क्या करता है, आपके स्किन पे जो टेक्सचर्स होते हैं, जो भी बम्प्स होते हैं, उसको रिड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. तो आप भी अगर उसी कॉन्सेप्ट के लिए कोई टोनर ढूंढ रहे हैं तो आई विल एब्सोल्युटली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट. और जब बाय वन गेट वन सेल आपको मिले ना डर्मा को की वेबसाइट में, तभी खरीदना, मैं बता रही हूँ. नेक्स्ट अप इज दिस 10% नाइसिनामाइड सीरम विच इज really hyped up on social media and I also love these products cause I already I end this product. ड्रॉपर में थुड़कू सा ही बचा है और नहीं है इसमें, मैंने पूरी की पूरी ख़त्म कर डाली. ग्लाइकोलिक एसिड टोनर, उसके ऊपर मैं जब नाइसिनामाइड सीरम को टॉप अप करती हूँ सुबह उठने के बाद, मेरी स्किन मतलब मुझे थैंक करती है. इतनी मतलब प्लम्प्ड अप लगती है, क्लियर लगती है, ब्राइटर लगती है. आई जस्ट लव दिस. का जो टेक्सचर है बहुत ही लाइट वेट है, मतलब मैंने थोड़ा सा ही बचा के रखा है रिव्यू के लिए. देखिए इसमें इसका जो टेक्सचर है बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी एंड लाइट वेट है. नाइसिनामाइड के काम ही होता है जो आपकी एक्ने मार्क्स है उसको रिड्यूस करना. कुछ हद तक ये करता है, लेकिन मैंने इसकी पूरी बॉटल ख़त्म कर डाली. मुझे इतना कुछ डिफरेंस नहीं दिखा है, शायद आपके ऊपर दिख सकता है, लेकिन मेरे ऊपर इसका जो मतलब जो एक्ने मार्क्स को रिमूव करने का जो क्लेम है वो मुझ पे नहीं दिखा. लेकिन ये मेरी स्किन को अच्छी तरीके से प्लम्प्ड अप करता है. सुबह उठने के बाद मेरी स्किन को अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसको यूज़ करना पसंद करती हूँ. एंड मैंने इसकी पूरी बॉटल 1 महीने में ख़त्म कर डाली. मतलब मैं कभी कभी मॉर्निंग स्किन केयर में भी इसको अप्लाई करती हूँ. अगर आप मॉर्निंग स्किन केयर में आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको एक सनस्क्रीन को इसके ऊपर टॉप अप करना ही पड़ेगा. आई लाइक दिस प्रोडक्ट्स अ लॉट, बट इसको मैं दोबारा परचेज शायद नहीं भी करूँ, क्योंकि जो मेरे एक्ने मार्क्स है, जो मेरी पिगमेंटेशंस है, वो इतना ज़्यादा मतलब कोई डिफरेंस दिखा नहीं है सच. So I will try another brand's niacinamide serum to seeing the difference between this and that. Next up is their AHA BHA gel for active acne. I already finished this product. I already finished it. Oh my god, अभी भी थोड़ा गुस्सा है, शायद इसको भी मैं शायद ख़त्म कर डालूँ. तो इनका जो AHA BHA जेल है, इसका काम है जो एक्टिव एक्नेज है, जो वाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स है, उनको रिड्यूस करना.
मतलब मैं ये कह सकती हूँ व्हाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स को ये रिड्यूस नहीं करते लेकिन बढ़ने नहीं देते हैं। इस प्रोडक्ट का जो काम है वो है आपकी जो एक्टिव एक्ने होती है उसको ड्राई आउट करना। सो आई ऑलवेज यूज व्हेनेवर आई गेटिंग अ एक्टिव एक्ने ऑन माई फेस। जब भी मेरे स्किन पे कोई एक्टिव एक्ने आती है तो आई यूज दिस ऑन माई फेस एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वो ड्राई आउट हो जाते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन इसमें नाइसिनामाइड भी है जो क्लेम करता है कि उससे आपकी जो एक्ने मार्क्स है वो भी जा सकते हैं, लेकिन इससे एक्ने मार्क्स नहीं जाते लेकिन वो ड्राई आउट होते हैं। नेक्स्ट अप इज दिस कोजिक एसिड क्रीम फॉर पिगमेंटेशन, जो मेरा पहला ऑर्डर था डर्माको से। उस ऑर्डर में मैंने इसको खरीदा था बहुत दिन पहले, इसीलिए ये पूरा खत्म हो चुका है। मैं इसे और AHA-BHA जेल को स्विच करके लगाना पसंद करती थी। मतलब इससे कुछ हद तक मेरा जो अपर लिप का लोअर लिप का जो पिगमेंटेशन है कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन एज सच कोई बिग डिफरेंस नहीं कि मैं इसको दोबारा परचेज करूँ। मतलब जो AHA-BHA फेस वॉश था मतलब उसको मैंने ऑलरेडी दोबारा परचेज कर लिया। मैं तीसरी बार परचेज करने की प्लान कर रही हूँ, लेकिन इसको आई विल say no. Next up is their Squalene Plus Zinc Oil Free Moisturizer. It is a really good moisturizer for oily skin, but इसको मैं सिर्फ सुबह ही यूज़ करना पसंद करती थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। मतलब इसको खोलोगे ना तो फिर वो ऐसे मॉइस्चराइज़र जो है लिक्विड की तरह गिरने लगता है, इतना ही लाइट वेट है। ये मैंने ख़त्म कर डाला इसलिए गिरा नहीं, वरना इसमें अगर होता तो ये ट्यूब खोलने के साथ ही ये गिरने लगता, इतना ही लिक्विड ही है, जो ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन रात के लिए मैं इसको प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि रात के लिए बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। रात को मैं कुछ इससे थोड़ा ज़्यादा हेवी प्रेफर करती हूँ। दिस मॉइस्चराइजर इज़ रियली गुड फॉर ऑयली स्किन कॉज इट इज़ रियली लिक्विडी, रियली लाइट ऑन योर स्किन। तो जब गर्मी आएगी शायद मैं इसको दोबारा खरीद सकती हूँ। Next up is their 5% caffeine eye serum which I really like क्योंकि इसका जो टेक्सचर है काइंड ऑफ दिस मॉइस्चराइज़र इससे भी थोड़ा लाइट है, लेकिन सीरम मतलब वो लिक्विड सीरम नहीं है। मतलब सीरम और मॉइस्चराइज़र का एक इन बिटवीन टेक्सचर है इसका, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद होता था क्योंकि ये पूरी की पूरी ख़त्म मैंने कर डाली है, इससे अब कुछ नहीं निकलेगा। इस सीरम का जो काम है वो है डार्क सर्कल्स और पफिनेस को कम करना। आई हैव अ ह्यूज डार्क सर्कल्स ऑन माई फेस, बट इसने थोड़ा सा साइज कम किया है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं कि मैं इसको दोबारा खरीद लूँ। मतलब एक बॉटल तो मैंने पूरी ख़त्म कर डाली। आई क्रीम का एक बॉटल ख़त्म करना मतलब इसको ख़त्म करने में मुझे 4 से 5 महीना लग गया, ठीक है। उतने ह्यूज टाइम में भी इसने उतना ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं, इफेक्ट कुछ उतना ज़्यादा किया नहीं, इसीलिए मैंने इसको दोबारा परचेज नहीं किया। सो नेक्स्ट अप इज दिस 2% सैलिसाइलिक एसिड फेस serum. I absolutely love this serum because this is a second purchase of this serum. जब भी मुझे कोई सटन बम्स या फिर एक्ने नज़र आते हैं तभी मैं इस सीरम को यूज़ करती हूँ, या फिर नाइसिनामाइड और सैलिसाइलिक एसिड दोनों को मैं ऑल्टरनेट करके यूज़ करती हूँ। मतलब इसको मैं हफ्ते में शायद 1 से 2 बार मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छा है ये सीरम, आंखें बंद करके आप ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि मैं 1 दिन 2 दिन लगाऊंगी और मेरी जो बम्स है वो बिल्कुल गायब ही हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो रिड्यूस ज़रूर होते हैं। बट सैलिसाइलिक एसिड सीरम का जो काम होता है आपकी एक्नेज और बम्स को मतलब ड्राई आउट करना। तो अगर आप ये सीरम यूज़ कर रहे हैं तो इसके ऊपर कुछ थिक मॉइस्चराइज़र अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई करोगे और नेक्स्ट मॉर्निंग उठोगे तो आपका स्किन ना ड्राई लगने लगेगा। कुछ मतलब जो ग्लो आती है वो आपकी स्किन से नहीं आएंगी, लेकिन जो आपकी एक्नेज और बम्स है वो ज़रूर रिड्यूस होंगे। सो नेक्स्ट अप इज देयर 30% AHA एंड 2% BHA पीलिंग सोल्यूशन। मैं इसको महीने में 1 से 2 बार यूज़ करना पसंद करती हूँ। इसको मैं हफ्ते में 1 बार बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करती, क्योंकि उससे क्या होता है ना, स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई आउट हो जाती है। क्योंकि ऑलरेडी मैं सैलिसाइलिक एसिड सीरम और AHA BHA जेल अपनी स्किन पे यूज़ करती हूँ, इसीलिए मुझे उतना ज़्यादा
मतलब एक्सफोलिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब भी मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ, यूज़ करने के बाद इंस्टेंट रिजल्ट मुझे मिलता है, क्योंकि जो नोज़ के पास जो वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स है वो बहुत हद तक घट जाते हैं, मतलब एक बार में ही। अगर आप उस HA BHA पीलिंग सोल्यूशन का एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर देखना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे है, मैं उसको लिंक कर दूंगी, आप ज़रूर उसे चेकआउट कीजिएगा। अगर आप मुझसे पूछे कि मैं इस पीलिंग सोल्यूशन को दोबारा परचेज करूंगी, देन आई विल से नो, क्योंकि इससे जो जिद्दी ब्लैक हेड वाइट हेड्स है वो नहीं जाते, कुछ हद तक रिड्यूस होते हैं, मतलब जो स्किन है वो स्मूथ लगता है, एक्सफोलिएटेड लगता है, लेकिन जो जिद्दी ब्लैक हेड वाइट हेड है वो नहीं जाते हैं। डेली बेसिस पे कोई एक्सफोलिएशन सीरम अपनी स्किन पे अगर यूज़ करती हूँ तो मुझे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सफोलिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं कोई पीलिंग सोल्यूशन खरीदता भी हूँ तो मैं शायद दूसरे ब्रांड का ट्राई करूँ इस ब्रांड को छोड़ के। एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज देयर अल्ट्रा मैट सनस्क्रीन जेल। ओ माई गॉड, आई absolutely love this product. This is a favorite products from their all things I bought. I already finished quite a lot, क्योंकि मेरे पास और भी 1-2 सनस्क्रीन है, मुझे उसे भी ख़त्म करना पड़ता है, लेकिन इसको भी मैंने आधे से भी ज़्यादा ख़त्म कर डाला। ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, थोड़ा ज़्यादा प्राइसी है, लेकिन इसका जो टेक्सचर है, ओ माई गॉड, इट्स ऑसम। और इसका जो सबसे अच्छा बात है, ये कोई भी वाइट कास्ट आपकी स्किन पे नहीं देता है, बिल्कुल भी नहीं देता है। और आपकी जो आंखें हैं अगर सेंसिटिव है, बहुत ही मतलब मेरी तरह सेंसिटिव है, तो आप इसको आंखें बंद करके खरीदिए, इतना सा भी ये आपकी आइज़ को इरिटेट नहीं करता है। मैं इसको अपनी आइज़ के ऊपर भी यूज़ कर लेती हूँ, थोड़ी सी भी मतलब मुझे आई इरिटेशन नहीं होता है। इस सनस्क्रीन से मुझे एज सच कोई इशू नहीं हुआ है। एब्सोल्युटली लव दिस सनस्क्रीन, कॉज अगर आपको बाहर जाना है और आपको अगर मेकअप या प्राइमर कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, इस सनस्क्रीन को लगाने के बाद ना वो जो ब्लरिंग इफेक्ट है प्राइमर का, वो आपको इस सनस्क्रीन से मिलेगा, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है आपको अप्लाई करने के बाद कुछ वेलवेट मैट काइंड ऑफ है। आई हाईली रिकमेंड दिस सनस्क्रीन टू यू ऑल। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट सम डर्माको स्किन केयर प्रोडक्ट्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बिलो। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।